नमस्कार। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सफर का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम की। जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास हर सुख सुविधा मौजूद थी, वो अचानक ब्रह्मांड के सबसे गहरे सत्यों की खोज में कैसे निकल पड़ा। हमारे स्रोत इस पूरी टाइमलाइन को बड़े ही सिनेमैटिक अंदाज में पेश करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा और मूलभूत सवाल यही उठता है, आखिर क्यों? एक राजकुमार जिसके पास वो सब कुछ था जिसकी एक इंसान केवल कल्पना कर सकता है, वो अपनी पूरी सल्तनत, अपना राजपाट आधी रात को छोड़कर क्यों चला जाएगा? इस ऐतिहासिक रहस्य को समझने के लिए हमें उनके शुरुआती जीवन के कुछ बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली विरोधाभासों को देखना होगा। और इस अद्भुत कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही खास और दिव्य जन से। हमारे स्रोत प्राचीन लुम्बिनी वन के एक बहुत ही आध्यात्मिक दृश्य का वर्णन करते हैं। महारानी महामाया देवी एक पेड़ के नीचे बालक सिद्धार्थ को जन्म दे रही हैं। और ये कोई आम जन्म नहीं था। प्राचीन शाही वस्त्रों और चारों ओर फैले एक अद्भुत दिव्य प्रकाश का जिक्र मिलता है। ये शुरुआत से ही तय था कि इस बालक का जन्म किसी बहुत बड़ी नियति, किसी बड़े मकसद के लिए हुआ है। उनका शुरुआती जीवन मानो एक तयशुदा, बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ा। लुम्बिनी वन में उस चमत्कारी जन्म से लेकर एक युवा के तौर पर उनकी सख्त शिक्षा और फिर एक बेहद भव्य शाही गृहस्थ जीवन तक। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे उनकी जिंदगी बहुत तेजी से उस अंतिम मंजिल की तरफ बढ़ रही थी जिसका अंदाजा शायद तब किसी को नहीं था। लेकिन इस शाही जीवन के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पनप रहा था, जो उनकी शिक्षा और उनके स्वभाव से जुड़ा था। गुरु विश्वामित्र के प्राचीन गुरुकुल में सिद्धार्थ की ट्रेनिंग सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। एक तरफ जहां वो वेद और उपनिषदों की गहरी फिलॉसफी समझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो युद्ध कला की बारीकियां भी सीख रहे थे। घुड़सवारी, तीरंदाजी और मार्शल आर्ट्स, ये सब एक भावी राजा को तैयार करने का हिस्सा था। उनके जीवन का ये भौतिक और राजसी पक्ष पूरी तरह से परफेक्शन की तरफ जा रहा था। लेकिन यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इतनी सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग और युद्ध कला सीखने के बावजूद उनका असली स्वभाव कुछ और ही था। उनकी असीम करुणा। देवदत्त से एक घायल हंस की जान बचाने वाला वो मशहूर किस्सा तो हम सब जानते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस घटना में सिद्धार्थ के चेहरे पर जो दया के भाव थे, वो साफ दिखाते हैं कि एक बेहतरीन योद्धा होने के बाद भी उनका दिल कितना कोमल था। ये कंट्रास्ट सच में कमाल का है। और फिर आता है उनके जीवन का वो पड़ाव जिसे हम सोने के पिंजरे का भ्रम कह सकते हैं। सिद्धार्थ और यशोधरा की शादी को स्रोत भौतिक सुख के बिल्कुल चरम सीमा की तरह पेश करते हैं। राजमहल की वो शानदार सजावट, जगमगाते दिए और एक एकदम सिनेमैटिक पारंपरिक शाही शादी का माहौल, ये सब इसलिए जानना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि दांव पर क्या लगा था। उनके पास वो हर सुख सुविधा थी जो कोई भी इंसान चाह सकता है, और यही चीज उनके आने वाले त्याग को इतना बड़ा बनाती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी खूबसूरत दुनिया को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उनका सामना 4 ऐसी सच्चाइयों से हुआ जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। ये महज कुछ दृश्य नहीं थे, ये एक के बाद एक आए फिलॉसफिकल झटके थे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक अंतिम यात्रा और आखिर में एक बेहद शांत सन्यासी। हर एक दृश्य ने उनके सोचने का पूरा नजरिया ही पलट दिया। जीवन की नश्वरता अब उनके सामने शीशे की तरह साफ थी। दिलचस्प बात यह है कि उनका रिएक्शन कोई पल भर का दुख नहीं था। स्रोतों में खास तौर पर जिक्र है उनके चेहरे पर आई उस गहरी सोच और वैराग्य का। वैराग्य यानी इस दुनिया और इसके भौतिक सुखों से पूरी तरह मोहभंग हो जाना। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां एक राजकुमार के अंदर का साधक पूरी तरह जाग उठा। अब उस भव्य महल की दीवारें उन्हें और नहीं रोक सकती थीं। और यही गहरा आंतरिक बदलाव हमें सीधे उस ऐतिहासिक क्लाइमैक्स तक ले जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो आधी रात का समय, एक बेहद ही भावुक और शांत माहौल। चांदनी रात की उस हल्की रोशनी में सिद्धार्थ ने हमेशा के लिए उस राजमहल को छोड़ दिया। अपने सबसे वफादार घोड़े कंथक और सारथी छन्ना के साथ उनका वो चुपचाप निकल जाना, ये कोई आम पलायन नहीं था।
ये परम सत्य की खोज में उठाया गया शायद मानव इतिहास का सबसे साहसिक कदम था। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है। सच्चा त्याग आखिर है क्या, और कैसे एक इंसान की गहरी करुणा और सहानुभूति पूरी दुनिया के इतिहास की दिशा बदल सकती है? आधी रात के उस प्रस्थान और इस परम त्याग की ताकत पर विचार करते हुए हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है ये सफ़र आपको भी उतना ही सोचने पर मजबूर करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।